हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आदित्य एजुकेशन सामान्य हिंदी चैप्टर फर्स्ट। नेम है हिंदी वर्ड माला ब्रह्मचंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तुम आते हैं आज हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के ऊपर। ठीक है, तो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप सब लोग जानते हैं कि आदित्य पब्लिकेशन बुक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना होगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करने का मौका मिल रहा है तो आप कीजिए। ठीक है, विस्तार पूर्वक चलेंगे, ध्यान भटकाना मत। थोड़ी समस्या बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला में देखते हैं कि स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। दो वर्ड दाल का होता ठीक है, अब स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? स्वर के अंतर्गत हर्ष स्वर, दीर्घ दीर्घ स्वर। स्वर ठीक है, और हर्ष स्वर कितने के होंगे? ये होते हैं 4, चार आ ई उ री। ऋषि और दीर्घ स्वर होते हैं 7, सात आ ई उ ए ऐ ओ ओ ओ औ। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन का रूप थोड़ा बड़ा है। स्पर्श में तो, स्वर में तो 11 है ना, 11 में 7 4 11 हो गए। लेकिन अब व्यंजन में आते हैं, व्यंजन में 33 होते हैं। ठीक है, और प्लस बाकी अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त, इन सबको मिलाकर टोटल हो टोटल जाते हैं 40 41। और ओवरऑल जो वर्ड की वर्णमाला है वो 52। वो 52 शब्दों से बनी है। ठीक है, अब स्पर्श स्वर में आते हैं, का से लेकर, ठीक है, पा वर्ग तक। और इसमें ये जो रा है, इनको भी मिला के 27 कर दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन है 25। 27। लेकिन अगर उससे पूछा जाए इन दोनों को मिलाकर, तो हो जाते हैं 27। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन देखो, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यारा लावा। ठीक है, उष्म व्यंजन, आप उष्म से ऐसे समझ सकते हो कि आप जब उष्म बोलते हो ना, तो आपको एक गर्मी जैसी पैदा होती है मुंह में, उष्म जैसे नहीं, आपकी जीभ रगड़ के आ रही है, और जब रगड़ने से ही गर्मी पैदा होती है। ठीक है, तो ये सात सा हा, ये 4 हैं। उसके बाद आते हैं आगत, ऐसी ध्वनियाँ जो बाहर से आई हुई हैं। जैसे कि अब इनको कैसे पहचानेंगे? तो आप देखो, इस पर नुक्ता लगाया ना। ठीक है, तो ये दो हो गई। संयुक्त, संयुक्त छात्र ज्ञ और श्रा, ये संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मिलकर बनते हैं। इनकी संख्या है 4। अब नोट करने वाले क्या क्या हैं? तो स्वर की संख्या 11 और व्यंजन 41, टोटल हो गए 52। अब नोट करना है कि देखो, ये जो बना है ना, डाढ़ा, वो उच्छिप्त व्यंजन में आ जाते हैं, और जाफा विदेशी ध्वनियाँ हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान, यानी कि कौन से स्वर का वर्गीकरण दिखते हैं और उनके उच्चारण स्थान देखेंगे। अब देखो, कंठ में, कंठ में जो कंठ उच्चारण स्थान कंठ है, यानी गला, गले में कंठ होता है। ठीक है, उससे कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं और उनका उच्चारण स्थान कैसे करेंगे? तो आ, जो हर स्वर है वो कंठ के अंतर्गत आता है, छोटा वाला हा, और दी स्वर बड़ा आ, और निरानुनासिक या मौखिक स्वर आ, यानी कि ये दोनों मिला के निरानुनासिक या मौखिक स्वर बन जाते हैं। और अनुनासिक, देखो इस पर बिंदी बनी है ना, इन दोनों पर, अंगंगा ठीक है, वो सब अनुनासिक होते हैं। अब आते हैं तालव्य। तो तालु, ये तालु से बनने वाले, मुंह के ऊपर की छत का पिछला भाग होता है तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं आ, बड़ा ई, बड़ी ई। इसको आप ऐसे याद रखो, छोटा आ ई ई। देखो इसमें थोड़ा कम समय लगता है बोलने में, और इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और निरानुनासिक ई है और अनुनासिक ई। ओके, आप देख तो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य होता है मूर्धा, यानी कि मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, और ये बना है कंठ और तालु से। जब कंठ और तालु मिल जाते हैं तो बन जाता है कंठ तालव्य, और जब ओंठ और कंठ मिल जाते हैं तब बन जाता है कंठोष्ठ। इस प्रकार से हस्वर होगा ऋषि, ऋषि हस्वर होगा, और दीश्वर होगा ए ऐ ओ और आओ। ओष्ठ, मतलब ओष्ठ मतलब ओंठ, जिसमें जी, ये देखो, छोटा ऊ है हस्वर और बड़ा ऊ है दीर्घ। अब आते हैं नेक्स्ट पर, हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन। जिन वर्णों के उच्चारण, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के अथवा
तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। देखो, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध यानी बिना किसी रुकावट के होता है, ठीक है, या जो ऐसे शब्द जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो कहते हैं स्वर। यानी कि इनको क्या बोल सकते हो? फ्रीडम, यानी कि ये फ्री होते हैं, किसी, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, इन पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं होता है ये, ठीक है, ये इनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। अब आते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, और जिन जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। अब हर्ष स्वर 4 होते हैं, आ ई उ री। और मूल स्वर, देखो हर्ष स्वर ही मूल स्वर होते हैं, हर्ष स्वर को मूल स्वर बोल सकते हो। लेकिन दीर्घ स्वर को अगर बाई चांस पूछा जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं तो वो होते हैं 4, हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4, क्योंकि दोनों का नाम सेम है। दीर्घ स्वर जैसे आ ई उ ए ऐ उ और औ, ये होते हैं 11, नहीं ये होते हैं 7, टोटल मिला के हो जाते हैं 11। अब आते हैं आगत स्वर। देखो ये जो मात्रा लगी है ना इस तरह से, वो होती है आगत स्वर। और अग्र स्वर जो आने वाले, अब देखो अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर कैसे देखोगे? देखो जैसे कि इसको इस तरह से याद रखो, ये एक मैंने एक ट्रिक बनाई है आपको याद करवाने के लिए। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि आ बड़ा, ई बड़ी, उ बड़ा उ, और ऋषि, ऋषि को अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ऋषि को छोड़ो, और फिर उसके बाद ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद उ, और उसके बाद आओ, ठीक है। देखो एक मिनट, अब इनको ग्रुप में बना लो, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और एक ग्रुप ये हो गया। अब पूछा गया आगत स्वर, बताओ, अब पूछा गया अग्र स्वर। ये 2 हैं और ये 4 हैं, ये भी 4 हैं। और आगत में अगर आप इस तरह से चलोगे तो आने वाला, जैसे कि ये 2, मतलब एक बॉक्स की, एक ग्रुप के अंदर 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। अगर ये बॉक्स ना हो और सिर्फ इतना हो, मतलब हर एक बॉक्स में 2 चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अगर जिस बॉक्स में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं तो वो बॉक्स पीछे होगा, यानी कि उससे पहले 0 और 0 लगा दो और ये कर दो। तो आप अगर बाई चांस जैसे कि ऐसा लिख सकते थे ना, 1 1 0 0, इसका मतलब 1 रुपया लिख सकते इसे। और अगर ऐसा करेंगे 0 0 1, तब भी तो 1 ही रुपया होगा, क्योंकि 0 कोई मैल नहीं होता, मैं तो नहीं होता। उसी प्रकार अगर यहाँ पर 2 हैं, यानी कि इसके आगे इस ग्रुप में एक और अगर ग्रुप बना लें, खाली ग्रुप बना लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि अग्र स्वर यानी आगे कौन स्वर है, तो यहाँ पर तो कोई, यहाँ पर ये तो ग्रुप खाली है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, इस ग्रुप में आगे वाले कुछ ऐड कर लो, इसमें भी आगे वाले को ऐड कर लो। देखो ई और ई ए, तो ये अग्र स्वर हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है पश्च स्वर, देखते हैं मध्य स्वर बाद में। पश्च स्वर, अब पश्च स्वर मतलब पीछे वाला स्वर, ठीक है। अब पीछे वाले, जैसे ये वाला ग्रुप हटा दिया तो अब कितना बचा? ये ग्रुप बचा और ये ग्रुप बचा। उसके बाद आगे वाले में ये भी ग्रुप बचा है, लेकिन इसमें हम एक्सेप्शन के लिए ए नहीं लेते हैं, बड़ा ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, यानी कि 4 और 1 5। तो पश्च स्वर में कितने होंगे? देखो उ और उ औ, और इसको आप ऐड कर लो, अगर नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो अब बचा आ, ठीक है, जो आ है वो एक्सेप्शन के तौर पर उसे मध्य स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर आप इसको नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ किसी किसी में ये दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया है। तो आप एक्सेप्शन के तौर पर आ को मध्य स्वर में लोगे, और बाकी जैसे बताया है वैसे आप थोड़ा बहुत याद रख लोगे। आप ये बस याद करने का तरीका है, ठीक है, जो सेल्फ बनाया गया है। तो पहले से आपको ब्रैकेट करना है और 2 ग्रुप में 2 ग्रुप में सबको डिवाइड कर देना है। उसके बाद आगे वाला पूछा गया तो आगे वाला ग्रुप उठा लो, पीछे वाला पूछा गया तो पीछे वाला ग्रुप उठा लो, और जब मध्य स्वर की बात आए तो आ को मध्य स्वर में ऐड कर दो। अब आते हैं संवृत स्वर, ठीक है। संवृत स्वर, संवृत में इन दोनों को उठा लो, ओके।
अब आते हैं अर्ध संवृत, ठीक है। अर्ध संवृत में, सॉरी, अर्ध संवृत में इसको उठाएंगे, ठीक है। अर्ध संवृत में पहले आगे वाले को और जो संवृत में पीछे दोनों वाले को, ठीक है। जैसे कि इसको अगर हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। अब अर्ध संवृत में छोटा वाला, अर्ध में आधा वाला, ठीक है। तो पहले आधा आएगा, उसके बाद पूरा आएगा ना। पहले आधा संवृत होगा, उसके बाद पूरा संवृत होगा। तो आधा संवृत में पहले वाले, मतलब पहले वाला, ये इसका एक उठा लो और इसका एक उठा लो, तो ये अर्ध संवृत हो गए। अब आते हैं समृत स्वर, तो पीछे वाले का पहला उठा लो और इन दोनों के, ये दोनों पीछे वाले पहले उठा गए, यानी ई का एक जोड़ा ये उठा लिया, ऊ का एक जोड़ा ये उठा लिया, तो ये समृत हो गए। और अर्ध समृत में पहले वाले का ई उठा लिया और दूसरे वाले का ऊ उठा लिया, तो ये समृत और अर्ध समृत। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ये बस याद करने का एक तरीका है, इसका कोई पैसा कोई और तरीका नहीं है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक। थोड़े दिमाग वाला काम है, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत जल्दी याद नहीं रहती हैं, तो इनको याद करने का एक लौता यही तरीका है कि आप इसको ग्रुप को, इस जो बी वाला ग्रुप है, ई वाला ग्रुप है, इसमें से पहले वाले, मतलब दो ग्रुप है ना, दोनों ग्रुप में अर्ध समृत पूछा जाए तो इन दोनों का पहला पहला ऐसा उठा लो, और समृत पूछा जाए तो आगे पीछे वाला दोनों उठा लो। अब आते हैं विव्रत, ठीक है। विव्रत अब ऐसे याद रख लो, बड़ा आ, बड़ी ए और औ, ओके। बड़ा आ, बड़ी ए और औ। उसके अर्ध विव्रत, छोटी ए, आ, ओ, ठीक है। ये सब आपको याद करने ही पड़ेंगे। बड़ा आ, जब विव्रत पूछा जाए तो देखो, अब इसको कैसे याद रखना है, इसको भी याद करने का एक तरीका है। अर्धव्रत, अर्धव्रत के अंदर जैसे कि जब अर्धव्रत छोटा है, अब विव्रत बड़ा है, ठीक है। यानी कि छोटे के अंदर छोटा आएगा, बड़े के अंदर बड़ा आएगा, बाकी पीछे आप याद कर लो। जब छोटा अर्धव्रत आ जाए तो उसमें से आप ए आ याद कर लोगे, उसके बाद ए आ ओ आओ, दोनों तीनों ही छोटे हैं। अब विव्रत में पूछा जाए तो अब बड़ा वाला देख लो, बड़ा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ, ठीक है। इस तरह से आप विव्रत और अर्धविव्रत निकाल सकते हो। अब आते हैं व्यंजनों की संख्या 41 है, स्पर्श व्यंजन 27 है, बता चुके हैं, यानी 24, 25 प्लस 2। और अंतस्थ व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 4 है, उस व्यंजन संख्या 4 है, ठीक है। तो थोड़ा पेचीदा सा है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बस याद करने का तरीका है। तो अगर 2-4 बार आप देखोगे तो उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। और ये चीज़ याद किसी को नहीं होती है, बस आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो बड़ी चीज़ अब देखो, कंठ कंठ देख चुके हैं, जो इसका भी एक तरीका है। आप इसको के टी एम 2, देखो के टी एम 2, एक के टी एम गाड़ी है, मतलब मोटरसाइकिल है के टी एम, जिसका नाम के टी एम है। आप किसी से बोलते हो ना कि जब किसी को के टी एम ले जानी है, तो वही बोलेगा भैया के टी एम दे दो, ठीक है। यानी के टी एम 2। तो के से कंठ, टी से तालब्य, एम से मूर्धन्य, ओ से दंत। एक मिनट, के टी एम 2, दंत और ओष्ठ ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। के टी एम 2, एक मिनट, सही है, डी है ये, ओ नहीं है। के टी एम 2 डी है, डी से दंत और ओ से ओष्ठ, ठीक है। अब कंठ में का वर्ग, तालब में चा वर्ग, और मूर्धन में टा वर्ग, और दंत में ता वर्ग, दोनों ओठ मतलब ओष्ठ में पा वर्ग, ठीक है। उम्मीद है ये जैसे का ख गड़ा, च छ ज वा और ट ठ ड ड़ा, त थ द न प प फ म, ओके। तो केटीएम 2 से ये हो गया। अब आते हैं तालब्य। देखो अब जैसे कि जो 5 स्पर्श व्यंजन तो हमने देख लिए, अब बाकी जो और भी हैं उनको कैसे देखेंगे, कि यानी कि जो ये है उच्चारण के स्थान पर, व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के स्थान पर। अब देखिए ये सा बना है, शुरुआत का सा जिसकी है सा सा सा, ऐसे सा होते ना। जैसे कि अब जो बड़माला है उसमें सबसे पहला ये सा आएगा, उसके बाद ये सा आएगा, उसके बाद ये सा आएगा, ये सा थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, अब तालु के
टी और एम, टी के बाद एम आता है, उसके बाद डी आता है। ठीक है, अब तालु है तो सबसे पहला वाला सा तालु के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला एम यानी मूर्धन इसमें पहुंच जाएगा, यानी कि जो के तालब के बाद मूर्धन आता है। ठीक है, और इस सा के बाद ई वाला सा आता है। ठीक है, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें सबसे पहले ई वाला सा आएगा, उसके बाद दूसरी वर्ण उसकी उसी वर्णमाला में इस सा के बाद ई वाला सा आएगा, लास्ट में और लास्ट में ई वाला आएगा। ठीक है, तो ता से ई वाला सा, एम से यानी मूर्धन्य से ई वाला सा। तो फिर ये अब बी आते हैं, होना चाहिए, बी होना चाहिए। अरे ये तरीका है यार। ठीक है, बी जरूरी थोड़ी ना है लिखने का, ये सब अलग है ना। अब बर्ता से दंत, ठीक है, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो इन्होंने मतलब जो किताब में लिखा है उसी तरह से बनाए, हम ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं दंत पर। ठीक है, अब दंत से ये वाला आएगा, देखो ना लिखा तो है दंत वाला। ठीक है, हमने ऊपर नीचे कर दिए। ठीक है, यानी कि पहला सा, अब इसको ऐसे नहीं लिख लो, पहला सा, दूसरा सा, तीसरा सा, और टी यानी कि पहला मतलब दूसरा तीसरा, ठीक है, टी एम दो चौथा। समझ गए, लाइन से चला है ना। आप टी एम दो, टी एम डी याद रख लो, टी एम डी, और जो अंग्रेजी जो हिंदी वर्णमाला में उसके साथ याद रख लो, दोनों तीनों का क्रम एक जैसा ही है। ओके, अब आते हैं यारा लाओ, यानी कि ठीक है, अब यारा लावा देखते हैं। ठीक है, दंतोष्ट यानी कि दांत, ऊपर के दांत और निचला ओंठ। दंतोष्ट को कैसे याद रखोगे, ऊंचा पहले वाला। अब देखो जो वाह है वो है दंतोष्ट। ओके, ऊपर के दांत और निचला ओंठ यानी कि दंत ओष्ठ, यह है बा। और या रा, पहले देखो जब तालब्य है, अब देखो उसमें व्यंजन है, उसमें सबसे पहले सा आता है, अंतस्थ में या आता है। ठीक है, उसका उसम का सा और अंतस्थ का या, तीनों ही दोनों ही तालब्य में है। या रा ला, उसके बाद जब या रा ला और इसका सा, या अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, या रा मतलब रा ला दंत है और वाह दंतोष्ठ है। ठीक है, अब हा है स्वतंत्रीय हा, और ये दोनों ही उच्चत व्यंजन है, देख चुके हैं आप, जिनके उच्चारण में जीव ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए। ठीक है, अब आते हैं सगोस अगोस। ठीक है, अब सगोस प्राण और अगोस प्राण देखते हैं। अब इन सबको छोड़ो, अब इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन अगोस होते हैं कौन सगोस होते हैं। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए इसको याद याद रखो, 1 2 3 4 5। अब अगोस अगोस सगोस सगोस सगोस, यानी कि पहला दूसरा, यानी 1 2 अगोस हैं और बाकी बाकी 3 4 5 सगोस हैं। ठीक है, अब जो भी वर्णमाला में है, जैसे कि काय एक पोजीशन पर है ना, चावी एक पोजीशन, टावी तावी पावी सब एक पोजीशन पे है, तो ये अगोस हो गया। अब खा छा जा यानी कि वर्णमाला के जो स्पर्श व्यंजन है उनके प्रथम दो वो सब अगोस होंगे, और बाकी के बचे वो अगोश होंगे, वो सगोस होंगे। ठीक है, अब आते हैं इन सबको कैसे छांटोगे आप। ठीक है, अब सा है, तीनों ही सा अगोस हैं, तीनों ही सा। पूछा जाए कि ये जो सा हैं वो अगोस हैं सगोस हैं, तो ये तीनों ही अगोश हैं। ठीक है, और उत्क्षिप्त व्यंजन पूछा जाए वो सब सगोस हैं। ओके, वो सब सगोस हैं। अब थोड़ा और देखो, अब बात करेंगे अल्पप्राण और महाप्राण की। देखो अल्पप्राण के लिए 1 2 और 1 2 5, इसका ट्रिक है 1 2 5। देखो अगोस के लिए 1 और 2, और अल्पप्राण के लिए 1 3 5। ठीक है, इस तरह से आप बाकी देख लोगे। अब जो कसर रह गई है वो जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसमें देखेंगे। फिलहाल इतनी चीज़ याद है। ओके, अब देखो, अब जैसे कि उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाए तो उत्क्षिप्त व्यंजन सगोस भी हैं और अल्पप्राण भी, यार अलावा। ठीक है, सगोस भी हैं अल्पप्राण भी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सगोस और अल्पप्राण दोनों है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन एक दे दिया जा सकता है कि यार अलावा ये सगोस और अल्पप्राण दोनों ही है। हाँ, सगोस है और महाप्राण है,
ठीक है। और ये जैसे कि ये डा ढा दिया जाए तो इनमें से पहला वाला अल्पप्राण है और दूसरा वाला महाप्राण है। अब आते हैं यहाँ पर, देखो उसमें या संघर्षी व्यंजन पूछा जाए तो इस तरह के आएंगे, जाफा गाफा, अनुस्वार और विसर्ग। ओके। अब यहाँ पे देखो आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? दो। संयुक्त व्यंजन चार। कावर काखा गगड़ा, चावर चचवा, टावर टठडा और ढाडा, तावर तथदना पावर पाफा बाबा मा, अंतस्थ यारा लावा, अर्धस्वर यावा, लुंठित व्यंजन रा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार दो। लुंठित वर्ड व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ला है। लुंठित से अब ला मत लगा देना, लुंठित से ला मत लगा देना, लुंठित रा है और पार्श्विक ला है। ठीक है। उस व्यंजन 4 5 उस व्यंजन सा सा हा। ठीक है। उत्थिप उत्क्षिप यहाँ पर है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन सा सा हा। ठीक है। उत्क्षिप्त राढ़ा, अघोष प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, और फा शा शा यानी तीनों सा और फा, ठीक है। और सगोष प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें, और जिसकी डाढ़ा और उत्क्षिप्त। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 11 लावा एवं सभी स्वर, जो सभी स्वर है ना 11, ये सब सगोष है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सभी स्वर सगोष हैं या अघोष, तो सभी स्वर सगोष है। अल्पप्राण 1 3 5, 1 3 5 और अंतस्थ वर्ड यानी 11 लावा। महाप्राण 2 4 और उसमें वर्ड सा। नासिक के, जो नासे बोली जाती हैं, लास्ट का ना लास्ट में जिसमें एन एन बने, वो नासिक व्यंजन। कंठ काखा गगाड़ा। ठीक है। अब इनमें से देख लो, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। छह वर्ड किसके योग से बना है? काव सा से। काव सा। कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? टा। का वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ। वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? कंठे ध्वनियां कौन सी होती हैं? ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? अयुग भाव वर्ड कौन से होते हैं? अघोष वर्ड कौन सा होता है? सघोषा। हिंदी की 7 ध्वनियां हैं तालव्य और अघोष, महाप्राण। यार अलावा किस प्रकार व्यंजन है? अंतस्थ। तालव्य व्यंजन है च छ ज वा और सा या, और मूर्धन्य टठड़ा और सा। दंत तथा ददना और ओष्ठ व्यंजन पाफा भाव मा, दंतोष्ठ वा और स्वरतंत्र हा। ठीक है। अब पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। नहीं सर, पढ़ा दीजिए इकट्ठा। सब मिक्स हो जाएगा। चलो फिर देख ही लो, ज़्यादा नहीं है। विराम चिन्ह, विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव, रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद जी हैं ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। जो कामता प्रसाद एक गुरु हैं जिन्होंने विराम चिन्ह बनाए, ठीक है, उन्होंने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को जो पूर्ण विराम है उसको छोड़कर से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। जो पूर्ण विराम है इसको छोड़ देते हैं, बाकी सारे को अंग्रेजी संबद्ध करते हैं। अल्पविराम इस तरह का होता है। तो कामता प्रसाद जी ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं। अल्पविराम इस तरह: अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य के लिए विषम एक्सक्लेमेटरी साइन, निर्देश चिन्ह या डैश, या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह बोल सकते हो इसे। कोष्टक, तीनों कोष्टक, छोटा मतलब बड़ा। अवतरण चिन्ह, ठीक है, सिंगल क्लोज कोमा। उस उपवर्ग यानी अपूर्ण विराम, श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं, यानी उपविराम को ही अपूर्ण विराम कहते हैं। विवरण चिन्ह, ठीक है, पुनरोक्त यानी डबल वाला एक साइड इस तरह से। लाघव चिन्ह 0, ठीक है। लोप चिन्ह इस तरह से हो सकते हैं। पाँच चिन्ह दीर्घ उच्चारण यानी कि दीर्घ उच्चारण, जैसे कि राम, समझे, देखा तो भाई। पाँच चिन्ह इस तरह से यानी कि भाग वाला पाँच चिन्ह। हंसपद यानी कोई भी चीज़ छूट के इस तरह बनाकर लिख दी। टीका इस तरह से हो सकते हैं। ओके। अब
तुल्यता सूचक यानी बराबर वाले में। समाप्ति, ओके। अनुप्रेक्षा, विराम का अर्थ क्या है? ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? अल्प विराम के चिन्ह का चिन्ह है, अर्ध विराम का चिन्ह, डॉट कॉमा, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम। हंस पद को किस नाम से जाना जाता है? त्रुटि विराम। हंस पद देखो इसमें कहाँ पर है? हंस पद, हंस पद, ठीक है, मतलब जो जहाँ पे कोई त्रुटि हो गई वहाँ पे इस तरह का चिन्ह बनाया और लिख दिया। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? प्रश्नवाचक, ठीक है, क्यों कहाँ का चिन्ह। संपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उप विराम, ठीक है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? अल्प विराम का। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह 0। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निशा यानी बराबर चिन्ह लगा है ना, रात्रि बराबर निशा। लोप, इस तरह से लोप का प्रयोग कहाँ किया है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति कहानी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन डिस्कस। तो यह सब लोग हिंदी वर्णमाला में इस तरह से पूछेंगे। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं, इनमें छांटो। सा 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 सा, ठीक है, अब सब लोग अपनी अपनी साइन आंख बंद करो। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही है। हम बंद कर ले रहे हैं। देखो जब भी क्वेश्चन सब लोग ईमानदारी दिखाइए, ठीक है, ओके। जब क्वेश्चन अगर गलत है तो तुम्हारी भी गलत है, ओके। आराम से आंख बंद कर लो। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है जाए। आंख बंद करो। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण, अबे रुक जाओ। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पहले पढ़ लो। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? श्वास क्या होता है भैया? केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, सांस। ठीक है। क्वेश्चन दो, बोलिए ऑप्शन। बोलो। अघोष, 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 अल्पप्राण और महाप्राण, अघोष। ठीक है। यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं, बताएं। यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन या उपयोग में से कोई नहीं। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये यूपी पीसीस में आ चुका है। निम्नलिखित ओष्ठ ध्वनि है ला, रा, सा और फा। ओष्ठ ध्वनि तुम्हारा एक मिनट रोहित, तुम्हारा क्या है? यानी डी। और तुम्हारा? सी। देखते हैं कौन सही है। डी सही है, एक नंबर, बिल्कुल 0। बोबिल को हिंदी में कहते हैं क्या? अक्षर, व्यंजन, स्वर या संवृत? सी। तुम्हारा? सी है, ठीक है, तो इसमें रोहित तुम्हारा और तुम्हारा? ठीक है, सही है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ या अकारांत? बी। बी। डी है इसका आंसर, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। खूब पढ़े हैं हिंदी में। कौन स्वर नहीं है इनमें? आ, उ, ए और वा। डी। यानी कि तुम दोनों पहले 0-0 तो लेते हैं। रोहित तुम्हारा बताओ। डी। तुम्हारा? डी है, बा नहीं है, आ, उ ये सब है। सही है, 1-1। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? पा, टा, दा, फा। बताइए। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? डी।
डी। डी है दोनों। तुम्हारे रोहित का डी डी। और तुम्हारा डी है। हाँ यानी घोष यानी कि अघोष हाँ, अगोस यानी कि सघोष। सघोष कौन कौन से होते हैं पहले ये बताओ। सगोस हमारे अगोस हम बता दें। हम्म। अगोस में हमारे तीनों सा आ जाते हैं और जो हमने बताया था ना कौन कौन सी लाइन में आता है। पहली दूसरी लाइन में आता है। पहली और दूसरी दूसरी अघोष की सघोष। अगोस अगोस अगोस। अगोस हाँ, और सगोस आते हैं हमारी तीसरी चौथी पांचवी में। फा पहली या दूसरी में है या तीसरी चौथी में है? तीसरी तीसरी, चौथी में। चौथी में चौथी में ये पा? सगोस है हमारा। पा के बाद क्या आता है? फा फा। हाँ तो ये तो दूसरी में पहुंच गया। नहीं सर, ये हमारा तीसरी में, ये हमारा सगोस है। सगोस है लेकिन तुम कह रहे हो कि फा तीसरे में आता है। तीसरी में आता है। पा के बाद क्या आता है? पा पतंग के बाद क्या आता है? फा। फाफल। तो ये तो दूसरे में पहुंच गया ना। लेकिन ये तीसरी में है। क्या तीसरी? चेक दिस। सी आंसर सही है। जब पाक पतिंग के बाद फा आएगा, पा एक नंबर पे है, हाँ फा दो नंबर पे है, और जो सगोस होती हैं वो 3, 4 और 5 में होती हैं। ठीक है। अब दा है, दा किस में आता है? तीसरी में। ता था दा यानी कि ता था दो। और दा यानी कि ये अब सगोस सगोस में पहुंच गया। पा है, पा पहले में है तो ये अघोष हो गया। टा है, टा पहले में है तो ये अघोष हो गया। इसमें पूछा गया सगोस, सगोस तो तीसरे में आएगा, 3, 4, 5 वाला जो ग्रुप है उसमें से आएगा, उसमें से सिर्फ दा ही है। फा तो दूसरे में आ गया ना, फा अघोष हो गया। समझ गए? ये बीएड में आ चुका है। समझ गए? समझे। भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ड? डी। डी वर्ड। तुम्हारा डी है वर्ड को कहते हैं। 0-0 तो करते हैं तुम लोगों को। पक्का? पक्का। ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को? डी। बोलो। सी। पक्का? पक्का रोहित? डी। डी सही आंसर है। वर्णों के विभाजित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्ड 51 52 52। इसमें स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? 11 11 और 41। 41 व्यंजन। ठीक है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं? कंठ ध्वनिया, कंठ गर्दन। हाँ ए। और तुम्हारा? कखा ए। कंठ ध्वनि कौन सी होती हैं? कंठ मतलब गले से। यार अच्छा। ठीक है, सही है। ठीक है। निम्न में से उच्चार स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्न में से उच्चार स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताना है। इनमें से बताओ कौन सा है? घा घा, गा घा या जा झा या टा ड़ा ढा या पाफा? उच्चार स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन क्या होता है? बी। डी। बी। डी। डी। इसका तरीका क्या था? पा फा। के टी एम 2 यानी कि का वाला, ता वाला, चा वाला और ता वाला। उसके बाद नहीं, एक मिनट, का कबूतर, का गड़ा, चा 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 ना, लिख ले मैं। देखो इधर, का गड़ा, चा चा जा हुआ, टा ठा डा डा डा, ता था दा दा ना और पा फा मा। इसमें पूछा गया मूर्धन व्यंजन यानी कि टा वाले वर्ग में कौन सा आता है? देखो टा ठा डा ढा ड़ा, यानी दोनों लोगों का ही गलत हुआ। ठीक है। आगे से अच्छे याद रखियो। सी। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ग कौन से हैं? अल्पप्राण में से कौन से हैं? आ या का गा या था दा या फा बा? ए।
अल्पप्राण पहले जी बताओ, अल्पप्राण कौन कौन से? पहले तुम लोग अपना अपना आंसर दो। ए और तुम्हारा? अल्पप्राण ए लिख लो, ए लिख लो, डी लिख लेते फिर। अच्छा, अल्पप्राण क्या होते हैं रोहित? अब ऐसा ऐसा चलेगा, पहले तुम, उसके बाद तुम, उसके बाद नेक्स्ट प्राण में फिर पहले तुम, सेकंड तुम, डी ना तुम लोग नकल कर लेते हो। बता दो। अल्पप्राण बताओ कौन कौन होते हैं? हाँ अल्पप्राण महाप्राण, अरे यार हम बता तो रहे अल्पप्राण। बताओ बताओ। अल्पप्राण हमारे पहले और दूसरे उसमें आते हैं, और महाप्राण हमारे तीसरे में आते हैं। अल्पप्राण 1, 3, तीन 5, इनमें यानी महाप्राण अंतर रहा। 2 और 4। चार में अब इनमें से देखो कौन सा है अल्पप्राण। अल्पप्राण में हमारा ए हो जाएगा। ए अल्पप्राण ए होगा। हाँ, बी अल्पप्राण हमारे 1, 3, 5 में आते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सर सर तुम्हारी तरफ से तुम्हें कुछ संशोधन करने हैं? बी सर हम क्या करें? हाँ इसमें अल्पप्राण 1, 3, 5 में आते हैं, हाँ। तो 1, 3, 5 में हमारे का खा गा, का खा गा, का खा गा। बताओ क्या हुआ? सर बी हुआ। सर ये क्या हो गया? तुम्हारी बेवकूफ़ी नतीजा है। सर का खा गा। ठीक है, तो इसका कौन सा है? बी बी सर। तुम दोनों ने संशोधन कर लिया। सर उसका आंसर देखो ऐसा। तो अभी दोनों को जीरो जीरो मिले, तो दोनों को गलत हो तो तुमने बताया दोबारा सही करने के नो लिए। सर। सर फिर यहाँ पे चुप। डी लिखिए सर। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकास विकसित दुनिया कौन सी है? सर मैं बताऊँ? इनमें से नवीन विकसित दुनिया कौन सी है? मैं बताऊँ सर? पता है, देख लो हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरियसली साइड में बैठो, दोनों लोग उधर साइड में करो। देखना, ये देख रहे रोहित भाई, देखने का नहीं। चलो ठीक है, स्टार्ट। यस सर। निम्नलिखित में से कौन सा घोष बर्ड है? सर घोष। घोष मतलब सगोश। सर घोष। चलो चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सगोश बर्ड है? यानी घोष जहाँ भी जब भी प्रयोग हो तो वहाँ पे आप सगोश मानेंगे। ठीक है सर, हम बता रहे हैं अभी, ऐसा मत होइए सर। आप सर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए। पहले अब तुम बताओगे, उसके बाद रोहित तुम बताओगे। सर स्क्रॉल करिए थोड़ा। सर घोष हमारे आते हैं तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन, यानी कि का खा गा। बता रहे सर, 2 मिनट रुक टाइम जाइए। खत्म हो रहा है। अरे सर टाइम नहीं सर, 2 मिनट टाइम दीजिए सर। 2 मिनट नहीं है, सर 300 क्वेश्चन है। सर मेरो 300। सर रुक जाइए 2 मिनट। तुम मिलकर बदल दो करो, ठीक है? पहले कुछ और बोलो करो, उसके बाद कुछ और बोलो करो, लेकिन लिखो बाद में करें। सर बता रहे सर। चलो 0 कर दो। नहीं सर, बी बी चलाओ। तुम्हारा ए आगोश बर्ड कौन कौन से होते हैं? यानी सगोश बर्ड कौन कौन से होते हैं? 4 चिम्मच हो जाएगा हमारा। सगोश की ग्रुप के नंबर बताओ। 3, 4, 5। और तुम ग्रुप नेम बताओ, क्या सगोश क्या हुई? 3, 4, 5। बताओ बताओ, का खा गा। मतलब नंबर बताओ, सगोश के नंबर कौन कौन से हैं? किस किस ग्रुप में सगोश आते हैं? 3, 4, 5। 3, 4, 5 में दोनों लोग सहमत हो? हाँ पक्का? पक्का। सगोश पक्का ना? पक्का। अगर गलत हो तो मरे मौत। बिल्कुल। ठीक है, सही है दोनों लोग। अब इनमें, लेकिन तुम्हारे में इनमें कैसे अंतर आया हुआ है? सर इसमें अंतर ऐसे आ रहा है सर, उन्होंने एक किया अगोस्त, तो ए यानी कि का खा, ये तो खा तो हमारे दूसरे में आ गया। तो तुम कौन सा सही करोगे? का खा। दोनों ही पहले में है, ये दूसरे में पहुंचा, ये पहले में पहुंचा। सर पहले में कैसे बचा? क्या चा पहले वर्ग में आएगा? अच्छा तो माँ होता सर, इसका सी में रहा है सर, सी लगाइए सर। अब तो खत्म। सर ऊपर करिए एक नोट्स में, चेक कर लीजिए। टाटा सर ये क्या हुआ सर, मुझसे गलती हो गई सर। सर थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिएगा ऊपर। निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन है ही है। निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है। इनमें से एक जो वर्ड है वो व्यंजन नहीं है।
छाटो कौन सा है? ऊ, खा, रा या? ऊ, छोटा ऊ, ए छोटा उससे उल्लू। बाद में बताएगा, तुम लास्ट में बताओ, सबसे पहले तुम बेटा बताओ। ब्लास्ट में होता है वो, सर ने आपसे मना किया है, जीरो, मानते जीरो। नहीं है आप। कौन क्या हुआ, सर क्या है? मैंने जीरो क्यों दिया सर? एक मिनट, कौन इनमें से कौन सा वर्ड व्यंजन नहीं है? ए, ए। हाँ, और तुम्हारा? ए। चलो ठीक है, छोटा उससे उल्लू, ए हमारा एक, वोवेल्स है एक, स्वर है। दोनों सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? पा, बा, बा, मा या ता ओष्ठ नहीं है। डी। ओष्ठ कौन कौन से में आता है? सर ये है ओष्ठ जो अपने बर्थ ट्रैक बताई थी हाँ। KTM 2, इनमें ओष्ठ किस में आएगा? के टी एम दो ओ ओ ओ वो है ना। और ओष्ठ किस में आता है नीचे लाइन से? फाइव। फिफ्थ में कौन कौन सा, इनमें से कौन सा है पोजीशन? इसमें ता ता तरबूज वाला इनमें से पूछा गया है, नहीं है, नहीं। यानी फिफ्थ वाले को हटा दो। क्या सर इसमें से कौन सा ओष्ठ नहीं है। ता नहीं है सर हमारा, ता ओष्ठ नहीं है। ता नहीं है। ता किस में आएगा? ता हमारा ये ता तरबूज हमारा आ ता आएगा। ता किसी में तालब है। KTM 2 दंत। दन दन ता तहा दन। ठीक है, सर वैसे ओके। मेरा सही है, ये मेरा डी है। सही है। रोहित भाई ने अभी बताया नहीं था सर, डी चेक कर लीजिए सर डी है क्या है। अरे लास्ट में मारू पर है, ध्यान रखिए, जिसके नंबर कम आए हैं, नो सर, जिसके नंबर कम आए बाबा डंडाबाजी हुए। नो सर। हिंदी भाषा में मूलतः बड़ों की संख्या कितनी मानी जाती है? हिंदी भाषा में पहले तुम्हारा मूल्य टर्न है। क्या होता है? मूल हिंदी भाषा में मूलतः बड़ों की संख्या कितनी मानी जाती है? मूलतः क्या होता है सर? वो बोलिए, हिंदी भाषा में बड़ों की संख्या कितनी है? तो मूलतः बता दीजिए, एक बार फिर बता देंगे। मैनली हिंदी में। मतलब अब इसको मतलब ना जानो, तुम बस आंसर दो। सर प्लीज, नहीं आ रहे हो आ तो रहा है सर तो बस मुझे। खत्म। आंसर तुम दे, इनमें से कौन सा तुम टिक कर रहे हो? हिंदी वर्णमाला में हाँ, कितने होते हैं अक्षर? हमें नहीं बताओ, तुम इनमें से आंसर दो। हम क्या पूछे इस क्वेश्चन का मतलब ये तो रहा, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हमको नहीं पता है, हमें तो बस आंसर से मतलब है। सर क्वेश्चन बताइए तभी मैं आपको तो आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन बता तो रहे, हिंदी भाषा में मूलतः बड़ों की संख्या कितनी मानी गई है? हम इसको और हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे थे। हम नहीं चाहते ना तुम एक्सप्लेन करो, हम इन पे तुम्हारी टीचर नहीं, हमसे तुम जो बताओ वहाँ पे हम टिक करें, सही है और गलत, बात खत्म 50 है। 50 तो एक टिक मारे। सर हमारा ए और सी दोनों हो सकता है। हो सकता वाला कोई सीन नहीं है। ए और सी दोनों है तो किस पे टिक मारे बताओ? सर, दोनों मारिए ए और सी। बोलो। ए और सी सर। जीरो कर दे रहे हम। सर ए और सी। तुम बताओ। सी सर मैंने क्या बोला था? सी। मैंने क्या बोला था? तुमने कुछ नहीं बोला था, तुम कंफ्यूज थे। हम नासिक व्यंजन कौन से है? नासिक व्यंजन कौन सा है? सा, जा, वा या गा या जा? इनमें से नासिक व्यंजन कौन से हैं जो नाक का प्रयोग होता है जिनको बोलने में? बताओ। सर भी। ठीक है, तुम्हारा? बी ठीक है, सर भी तो इसको तो एक नंबर है, इनको जीरो है, और इसमें देखो। चलो ठीक है, दोनों का एक एक। ए बड़ क्या कहलाते हैं? नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठतालव्य? ए वर्ड क्या कहलाते हैं? नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठतालव्य? ए बड़ क्या कहलाते हैं? हम तुम्हें अभी कुछ नहीं बताएंगे, पहले तुम आंसर दो, उसके बाद बताएंगे। बाद में जब डंडाबाजी हुए तब पता लगे जितनी नौटंकी करनी सर पड़ी। आप मुझे इसका क्वेश्चन नहीं सब बता रहे थे, मैं आपको बता भाई सिंपल बात है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। आपने मेरा एक नंबर काट दिया, जीरो कर दिया। यहाँ पे हम तुम्हें समझाने के लिए नहीं, तुम्हें क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, आंसर दो। ए मैं उतने टाइम से देता आ रहा हूँ। जो समझने आप खुद बताइए। समझो। सर इससे पूछिए, मैं उतने टाइम से आंसर दे रहा हूँ। बता रहे नहीं बता रहे हो? हाँ सर, जीरो कर देगा इसमें भी। पोस्ट होगा नहीं, कंठ तालब होगा नहीं। डी करिए। मेरा भी डी। ए क्या कहलाते हैं? चलो ठीक है, एक एक। ये देख लेते हमारी अपनो अपनो पेपर ब्लिक निम्नलिखित। सॉरी गलती। चलो छोड़ो जो वाला क्वेश्चन।
एक भी क्वेश्चन तो है बहुत नुकसानदायक दिए। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं? यानी द्वित्व व्यंजन है पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। इनमें से द्वित्व व्यंजन कौन सा है? मतलब हम यहाँ पे तुम्हारे टीचर ना ही जो हम तुम्हें मतलब सर समझाएं। आप में टीचर तुम बस यहाँ पे आंसर दो, आए रहो तो ठीक है, नहीं आए रहो तो ठीक है, बस आंसर दो, बात खत्म। जो समझाने का काम है वो हम तुम्हारे आंसर देने के बाद बताएं। पहले से बताओ किस पे टिक करें, जो सब कॉमन सेंस वाले हैं। के द्वित्व व्यंजन इलाहाबाद, दिल्ली, इलाहाबाद, रुक जाइए सर, दिल्ली, इलाहाबाद, उत्साह, पुनः, ये मेरा भी सी 0 0। द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जिनमें दो वर्डों का एक साथ यूज होता है। दिल्ली। किसी में और भी एक साथ और यूज सर हुआ इसमें है? आ डंडा नहीं हुआ है सर। डंडे की बात नहीं हो रही है, तो यानी बर्ड की बात हो व्यंजन है रही वो है। डंडा कितना सर हमारा सेंस चेंज कर देता है। तो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ही खराब है। सा 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 हाँ कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उष्ण संघर्षी व्यंजन। सर बता रहे थे। सा 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 हाँ कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन डी या उष्ण संघर्षी डी, व्यंजन। मेरा भी डी। तुम्हारा डी। तुम्हारा बी था, डी। तुम्हारा डी है। सर गलत बात है सर, आप बहुत ठीक है, देख रहे हैं। wrong। एक एक छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर, वर्ड या संयुक्त वर्ड या तालव्य वर्ड? छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? इतना टाइम नहीं है, अब सर इनसे पूछ लीजिए एक बिल्कुल बार। भी टाइम नहीं है। इनसे पूछिए सर पहले। तुम बताओ, सर मैं क्यों बताऊं? बताओ। सर मेरा हम बता रहे सर, घोष स्वर। नहीं नहीं नहीं, घोष नहीं सर, हाँ घोष नहीं, घोष। टाइम खत्म। सी 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 सर सर सर, एक चांस सर, सी दोबारा ऐसा मौका नहीं ओके मिलेगा। सर, क्वेश्चन सर, पूछो, सी। तुरंत बताओ। सी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, तुरंत बताओ, ज़्यादा टाइम नहीं सर मिलेगा। आप इनसे पूछेंगे आप पहले। तुमसे ही पूछे हम। हिंदी शब्द को छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? आंसर सिर्फ 1 मिनट के अंदर दियो। किस वर्ड के बाद आता है? चाचा चाचा चम्मच, चाचा 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 काकू तो काकू नहीं था तो सुर, चाचा छतरी। सर सी। सर आपका? बोलो। सही है। रोहित सर आपका? ये है। रोहित सर सर का के बाद कैसा था? छा किससे मिलकर बना है? अच्छा का और सा से बना है। का और सरा। तो छा का का क्रम और किस सरा, वर्ड के बाद सर आता का है? और सरा से का के बना बाद है। आता का है। और राज इसी से बना है सर, सा से नहीं बना है। छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? का के बाद आता है। समझे नहीं सर हम आपका। पीएड एंट्रेंस एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है? तुम गलत करोगा। सर आपकी भावनाओं को वस्तु के साथ करने जरूर कर रहे हैं आप सर। थोड़ा और थोड़ा हम कर दें। इस क्वेश्चन के आंसर, इस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा ये? ज्ञा वर्ड किन वर्डों के संयुक्त से बना है? जाओ। बी सर, जा और इनमें से कौन सा वर्ड है? सर बी। बी। सर 1 ठीक मार्क्स है, दीजिए तो सर। सर नेक्स्ट। निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है? बा, जा, हा या सा? सा। आंसर दीजिए सर जल्दी। बोलो। रोहित सर आंसर। ठीक है, बड़े बेकार आदमी हो तुम यार। सही है। रॉन्ग। हो वाओ। भैया डी करो तू। नहीं, दिखाओ डी करो तो दिखाओ। सही कह रहे हो। कहाँ यार डी? ना यार, ऐसे लिए डी हमारी स्टाइल से डी नहीं सर। चलो ठीक है। इनका 1 नंबर 0 करिए सर। सर 0 करिए सर। सर इधर 0। ना 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 ना, हाँ इसे हाथ मत टच कर दियो, जो बोलने दूर से ही बोलो। घा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? बी कंठ।
ये गलत हो जाता मेरा नमक से कुल। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? सर संयुक्त व्यंजन क्या? हमें नहीं बताना, तुम बस आंसर दो। बड़े बेकार आप सर हैं। ढा से ढक्कन, ज्ञा बोलो। से ज्ञानी, खत्म कहानी, पी लो पानी। खत्म। बी। डी। आओ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चार की दृष्टि से दंत नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ड है जो उच्चार की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना या दा, टा, इनमें से कौन सा उच्चार की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत बता रहे सर, 2 मिनट का एक थोड़ा थोड़ा वक्त दीजिए। हम्म। ATM 2 सर, हम दे रहे सर, हम दे रहे सर। बी। सही, ठीक है। ओरे मैया 1-0। सर थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर कर दिया करिए। कौन सा अमानक वर्ड है? खा, घा या ये या भा? ये सर अमानक क्या होता है? कॉमन सेंस लगाओ, सबके अंदर होता है। सर जो भी तो कर रहा हुआ सर है, हमारे चारों उसने राइट एक बार ऑब्जेक्शन करा हुआ है। सर है। हमारे चारों राइट है। ठीक है, तुम बताओ। सी। सी है मेरा। खत्म। ये भालू है या क्या है? सीरियसली जैसे छा वर्ड किसके योग से बनता है? पहले इनसे दीजिए। ठीक है, कौन तुम सा बताओ। छा वर्ड? किस वर्ड से बनता है? छा से सत्रिय। हाँ, छुओ मत करो इसे, सर डी। मुंह से बोलो। सर डी। मैं तो गया। लेकिन सर ये गलत बात है, गलती ये आपकी है। पूछे कैसी है? कैसी है? पूछो कैसे? कैसी है? अभी आपने क्या समझाया था? ये पेन देना 2 मिनट ब्रो। ये आपने लिख के बताया था कि का प्लस ये वाला सा, ये मिलके आपने बोला था अच्छा सा। का सा बोला था। ये वाला सा चलो बोला ठीक था है, आपने। अगर बोला था तो नंबर दीजिए। ठीक है, दे रहे तुम्हें। 1 मार्क्स। अब क्या ध्यान रखियो। हाँ सर 1 मार्क्स दीजिए। मुबारक हो। 12 तो इनका 0 करिए सर। तो जहाँ में जौसा आयु ना। इसमें फिर ये सा भी नहीं, फिर दोनों 0 दीजिए। चलो ठीक है, मान लो, रोल मत। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? सबको पता है? बी 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 बी। सर 1 मार्क्स दीजिए सर। ये आप ये गलती है। 1 मार्क्स देना भूल जाते हैं आप। ठीक है, 1 मार्क्स में जिंदगी में। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? उ, ए और सर ज। डी। डी। डी 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 डी। सर 1 मार्क्स दीजिए सर। ले रहे। वैसे तुम लोग बहुत बहुत एक दूसरे से बहुत कम हो भाई। कौन सा टा वर्ग का नहीं है? ठाड़ा या इनमें से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तुम लोग बहुत पीछे हो, तुम बहुत पीछे हो इससे। सर डी। सर डी। दे दी। तो इसका तुम्हारा 35 का आंसर क्या है? सर डी। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? सर 32, 33, 34, 35। सर बोलो। 33। इतना छूतिया समझ के रखा हमको क्या? निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? सर पश्चिश क्या होता है सर? बताओ तुम। पश्चिश से बता दीजिए सर। पश्चिश। सब बताया है। ठीक है। सर बा। बी। तुम दोनों इतने महान इंसान, हमने पश्च स्वर की बात करी गई है ना। ओ नो सर आ बड़ा वाला। ए। अब कहाँ तो खत्म।
इतना ही कॉमन सेंस लगा लेते कि हमने स्वर की बात करी गई है तो बाकी ये कैसे हो सकता है। कॉमन सेंस गधे के अंदर होता है तो ऐसे तुम गधा ही हो। तो हम गधा नहीं गधा तो के अंदर कॉमन सेंस नहीं होते, इस वजह से भाई जो राह दिखाई दे ये वो। बात कर दी आपने, गधे के अंदर तो कॉमन सेंस होता है। हाँ पता है तुम्हें, लेकिन तुम गधा तो बदतर हो। हाँ हाँ रोहित भाई, मैं रोहित भाई हूँ। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। विसर्ग लगा के खड़ी चौपाई को हटाकर, या दो खड़ी पाई लगाकर, या दो स्वर लगाकर। बी हम्म? बी डी। रोहित भाई सही है। 1-0 मेरा 1 स्कोर, रोहित भाई को 0। ये बी किसने बोला था। मैंने और रोहित तुमने। डी। यानी तुम्हारा एक है। कहा यार। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अतिस्वर, निष्प्रह स्वर, या द्वित्व स्वर, या थोड़ा सा। विसर्ग से सर ए। तो शर्म नहीं है, विसर्ग की बात हो रही है तो जब जो जो या क्या लगो एक्समाइटी साइन लगो हुआ है, और जो क्या लगो हुआ है विसर्ग लगो हुआ है कि नहीं लगो हुआ है। वास्तव में तुमने कही है घोड़ा के पास ही होता है, लेकिन तुम घोड़ू नहीं बन पाए। सर 50 सर जैसे बराबर का वीडियो जाए बंद कर देना। इनमें से कौन सा बड़ स्वर है। ए, ला, का, या लरा। ए। तुम बताओ। भाई है, तुम बताओ। तुम भाई हमारे इतने सारे टाइम लिख दो करो। यार इतना बेइज्जती मत करिए हमारी। नहीं हाउ बेसी लायक, जब सामने हमने अंत दिखाई दे रहे हो तो वो नहीं तुम कर पाए। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, लिखो उस पर। अंत क्या होता है सर। अंतस्थ व्यंजन कौन सा हुआ है, सब बताए चुके हैं। सर प्लीज नहीं, कुछ नहीं। सर हम बता रहे अन हम बता रहे अंदर से, आत्मा से। या बता रहे सर, जीरो मत करना। या टा सा बी। हाँ क्या था। सी। तुम एकदम चूतिया निकल रहे हो। अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं देख लो। सर बी। या, रा, ला, बा। वा। और उस व्यंजन शा, शा 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 शा, हा। हा। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ओ ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ओ सर मैं बताऊँ डी। मेरा भी। चा और छा, बड़ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तालु, मुर्दा, ओष्ठ, या कंठ। चा छा चा छा बता रहे सर। चा छा चा छा सर ए। तालु तलवे से करते हैं, इससे तरुआ बोलते हैं। का, गा, जा, फा, इस ध्वनियाँ किसकी हैं, ठीक है। संस्कृत के, अरबी, फारसी, अंग्रेजी की, या दक्षिणी भाषाओं की। कागा जाफा कागा जाफा कागा जाफा कागा जाफा कागा जाफा। डी। ठीक है। बी सही है। चलो आज के लिए